बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे दोस्तों के रात मुझे सवालात आ रहे थे कि सर हमें ये बताएं कि हमें ये मैसेज आया है कि जांच पड़ताल के बाद आपको मुतला किया जाएगा। कुछ लोग ये कह रहे थे कि सर मेरे पास पासपोर्ट है लेकिन मैंने इमरजेंसी नहीं बनवाया पासपोर्ट को और उस पर कोई मेरा बैरून मुल्क का सफ़र नहीं है। तो कुछ कह रहे हैं मेरा सफ़र है तो मुझे कैसे पैसे मिलेंगे। कुछ लोगों के क्वेश्चन उसमें ये आ रहे थे कि ये पैसे हमें मिलेंगे ही नहीं, अगर मिलेंगे तो कब मिलने हैं, आप कितनी देर इसमें और लगेगी। कुछ लोगों के सवालात ये थे कि सर आप हमें ये बताइएगा, हमें अहल का मैसेज तो आए 5-6 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक हमें पैसे नहीं मिले। तो आपके इन सारे सवालात के जवाब इसी वीडियो में मुकम्मल प्रूफ के साथ आप लोगों को देने जा रहा हूँ। और जिन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है वो भी मैं आपको वीडियो में शेयर करने वाला हूं। अहल वालों के लिए और जांच पड़ताल वालों के लिए ये वीडियो बहुत ही अहम है, तो आपने लिहाजा वीडियो को फुल देखना है दोस्तों, कहीं से स्किप नहीं करना। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर के सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो पर वक्त आप लोगों तक पहुंचती रहे। क्योंकि इमरजेंसी कैश एहसास प्रोग्राम के हवाले से जो है और इसके अलावा इंसाफ इमदाद के हवाले से जो भी अपडेट्स हैं मैं आप लोगों के साथ लम्हा ब लम्हा जो गवर्नमेंट की जानिब से इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं वो शेयर करता जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं उन दोस्तों को बता दूं कि जो लोग ये कहते हैं कि सर जांच पड़ताल वाला मैसेज ज़्यादातर लोगों को आ रहा है और उनका क्या हाल है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि जांच पड़ताल वाला जो मैसेज है वो इस वजह से आपको आ रहा है कि आपका जो डाटा है वो नया उनके सिस्टम में अपडेट हुआ है। आप नादरा से वो वेरीफाई करेंगे कि आपके नाम पर कोई गाड़ी, बंगला या कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं, आपने बैरून मुल्क सफ़र तो नहीं किया, क्या आप अपने घर में जो है आपके घर का जो क्राइटेरिया है वो इतना अहल है कि आपको पैसे देने चाहिए, मतलब आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, गरीब हैं आप लोग या कि आप लोगों मुतवस्सित तबके से हैं। उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस बंदे ने अप्लाई किया उसका देखा जाता है कि उसने 1000 से ज़ायद का बैलेंस तो अपने मोबाइल में इस्तेमाल नहीं किया 1 महीने में। उसके बाद जो सेकंड चीज़ देखी जाती है कि उसके नाम पर कोई गाड़ी तो नहीं है, सरबाग राना के नाम पर कोई अपनी ज़ाती जायदाद, अपना ज़ाती घर तो नहीं है। उसके बाद उसकी जो क्वाइफ की देखी जाती है कि उसने बाहर के मुल्क कहीं सफ़र तो नहीं किया, उसके पासपोर्ट पर कोई वीज़ा स्टैम्प तो नहीं हुआ। उसके बाद जो उसमें ख़ास चीज़ देखी जाती है वो एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको वो भी मेंशन करता चलूँ कि वो देखते हैं कि ये बंदा जो है इसकी मंथली इनकम कितनी थी और अब इसकी इनकम कितनी हो सकती है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपकी स्क्रूटनी की जाती हैं। उसके बाद जो है वो देखते हैं कि ये बंदे के पास इतनी अहलियत नहीं है, ये गरीब है और ये मुस्तहिक है तो इसे रोशन देना चाहिए। फिर वो आपके मैसेज को कैटेगरी जो है नेक्स्ट उसमें शिफ्ट कर देते हैं कि ये बंदा हमने इसकी जांच पड़ताल कर ली है तो ये बंदा मुस्तहिक है। तो उस बंदे को फिर जो है वो जांच पड़ताल के मैसेज के बाद एक मैसेज आ जाएगा कि आप इस सर्विस के अहल हैं, लिहाजा बहुत जल्द आपको तस्दीकी मैसेज या इस तरह से जो भी मैसेज आए कि आपको अमाउंट का मैसेज आ जाएगा। अब करना आपने ये होगा कि जब आपको ये मैसेज आ जाएगा कि आप अहल हैं तो आपने बिल्कुल बेफिक्र हो जाना है, आप समझ लीजिएगा आपका काम हो गया है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ ये भी बता देता हूँ कि कुछ मैं इस प्रोग्राम के लिए अहलियत की तस्दीक कैसे कर सकता हूँ। आपने जब आपको ये मैसेज आ जाए तो आपने दोबारा से अपना शनाख्ती कार्ड 8171 पर सेंड करना है कि आप इसके अहल हैं, तो आपको तस्दीकी मैसेज भी उसमें आ जाएगा। अब चले जाते हैं जी अगले स्टेप पे। जब आपको ये मैसेज आ जाएगा तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि ये 18 अप्रैल से पैसे, जिन लोगों को ये मैसेज आया कि आप पहल हैं उनको 18 अप्रैल या 19 अप्रैल या 20 अप्रैल ज़्यादा से ज़्यादा तब तक उन लोगों को पैसे भी मिल जाएंगे और उनको अगला मैसेज भी आ जाएगा कि आप 12,000 रुपये की वसूली के लिए हमारा जो मरकज़ है एहसास इमरजेंसी कैश का, या आप HBL बैंक से या आप HBL की जो कनेक्ट शॉप है वहाँ से या HBL की किसी ATM में भी अपना कार्ड स्वैप करके ये पैसे अपने निकाल सकते हैं। ये बाई मैसेजेस, ये एक चीज़ यहाँ पर क्लियर होगी जांच पड़ताल वालों का। और दूसरी बात हो गई कि जिन लोगों का ये क्वेश्चन था कि सर मैं अहल हूँ मुझे पैसे नहीं मिले। अब चले जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो लोग हैं पासपोर्ट के मुतालिक सवालात कर रहे हैं, तो भाई पासपोर्ट में ये चीज़ देखी जाएगी कि आपने वो पासपोर्ट कब बनाया था, वो पासपोर्ट आपका नॉर्मल फ़ीस पे बना था या इमरजेंसी फ़ीस पे बना था। अगर तो आपका नॉर्मल जो है वो बना होगा आपका पासपोर्ट और उस पर कोई वीज़ा बाहर का स्टैंप नहीं हुआ होगा तो आप भी इस सर्विस के अहल होंगे और आपको भी ये पैसे मिल जाएंगे। अब चलते हैं जी अगले सवाल की जानिब कि कुछ लोगों के क्वेश्चनिंग ये भी थे कि सर पैसे कैसे मिलेंगे। तो मैं उनको ये चीज़ पहले बता चुका हूँ, मैंने मैसेज अभी रीड किया, सॉरी मैं इस चीज़ को पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ अपने मैसेज में। अब जी सबसे जो बड़ा हमारा अहम पॉइंट है यहाँ पर कि 1-2 बंदों ने मुझे मैसेजेस किए, बल्कि मैं आपको स्क्रीनशॉट उसका दिखा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर कि सर हमारे साथ फ्रॉड हो चुका है।
तो भाई इसकी वीडियो मैं डेली अपलोड करता हूँ। अगर को आपको फेक कॉल आए, कोई बंदा कहे कि अपना आईडी कार्ड नंबर दो, या आपसे कोई भी चीज़ इस तरह से की मांगे कि आपके पैसे आ गए हैं, आप हमें कॉल बैक करो, या कॉल पे इन्फॉर्म करें, तो वो बिल्कुल गलत है। एहसास इमरजेंसी कैसे कभी भी आपको ना कॉल आएगी, ना कॉल वापस करने का कहा जाएगा, बल्कि एक सीधा सा मैसेज आएगा कि आप अपने पैसे फ़लाँ मराकज़ से जाके नज़दीक तरीन मराकज़ से ले सकते हैं। तीसरी इसमें सबसे बड़ी बात, मेरे पास एक ये भी क्वेश्चनिंग आया कि सर पैसे कम दिए जा रहे हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल था भाई। गवर्नमेंट ने आपको बोला है कि 12,000, तो इसका मतलब है आपने 12,000 ही लेने हैं। जब आपने अपना अंगूठा लगाना है तो वहाँ पर जम के बैठ जाना है। पहली बात तो उनसे कहना है कि जी मुझे मेरे पैसे दें आप। अगर वो कहें कि जी आपके पैसे नहीं आए, या आप कल आना तो परसों आना, आपने बोलना जी मेरा अंगूठा आपने लगवा लिया, मुझे पैसे दें। बस जब आपका अंगूठा लगेगा तो आपके पैसे वहाँ पर पक्के हैं। उसके बाद अगर कोई आपको पैसे नहीं देता तो वो आपके साथ यार फ्रॉड कर रहा है। तो आपने, अगर आपको वो फिर भी पैसे नहीं देता, तो वहाँ पर आला जो हकाम बैठे होंगे उनको बताना है। अगर वहाँ पर भी बात ना बने तो मैं स्क्रीन के ऊपर आपको टोल फ्री नंबर दे रहा हूँ, उन पर कॉल करके आपने फ़ौरन से पूछ लेना है कि जी मेरे पैसे निकल तो नहीं गए। अगर आपके पैसे विड्रॉ हो गए होंगे, निकल गए होंगे, तो तब आपको फ़ौरन बता देंगे कि उस बंदे ने आपके पैसे इस डिवाइस से इस टाइम इस तारीख को निकाल ली हैं। तो आपने ये चीज़ नोट करनी। दूसरी बात है, कोई अगर बंदा आपसे ये कहे कि इसकी फ़ीस है पैसे निकालने की 200, 300, 400, 500, तो बिल्कुल फ्री है, इसकी कोई फ़ीस नहीं है। अगर इस तरह की कोई फ़ीस की डिमांड करता है तो आप उस बंदे का नाम, उसकी दुकान का नाम और उसका जो भी डाटा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। मैं उसके ख़िलाफ़ कंप्लेन जो है वो गवर्नमेंट को लॉक कर दूँगा। अब कुछ चीज़ है, वेबसाइट के जरिए अपने आप को रजिस्टर करवाने का तरीका ये तो होगा जी। रकम कब मुंतकिल की जाएगी वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसमें ये चीज़ें भी थोड़ी सी मैंने बोला ऐड कर दूँ। अब बहुत सारे लोग यूँ करते हैं कि एक बंदे का डाटा अहल के लिए आ गया, उसने ख़ानदान के दूसरे बंदे का भी कर दिया। तो भाई ऐसा नहीं होगा। जब एक बंदे का शनाख्ती कार्ड आप मैसेज करेंगे तो आपका ख़ानदान जो है वो नादरा से वेरीफाई होगा। सिर्फ एक ही बंदे को ये पैसे मिलेंगे। हाँ, अगर एक बंदा नहल आ रहा है तो फिर दूसरे बंदे का आप करके देख लें, वो अहल आ सकता है। सर्विस चार्जेस जो है वो बिल्कुल फ्री कर दी गई है। इसके अलावा अगर आप लोगों के माइंड में कोई मज़ीद सवालात हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया उनके लिए मैं बता दूं कि वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो 18 अप्रैल ही है।